डरते नहीं है भाई। ये लो जी, और आ गई ट्रेन आ रही है। वो टकरा गया ना। अरे नहीं यार, ओह माय गॉड, मुश्किल से इंचेस में सेव हुआ है वो। प्लीज कार्ड इसको बाहर ही रखना चाहिए। ये देख रहे हैं, यू लाइक दिस, आई विल बी लाइक दिस, इसी तरह। तो इसमें यह है कि आप अगर इस तरह रखते हैं तो आपकी नाक में के जो ठंडी हवा नहीं जाएगी। जी वेयर, तो मैं बीच में उतर गया, मुझे पता नहीं था कि हार्बर फ्रंट के रास्ते से गुजर के जाएगी। तो मैंने कहा भाई कैसिंगटन भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जी वेयर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब ये कैसिंगटन पे मुझे जाना था, लेकिन 509 यहाँ पर ये हार्बर फ्रंट पे ले आई थी। तो बहुत आसान है, मैं पता नहीं कितना चल के वहाँ से आता था। और मज़े की बात ये, जो इसका जो ट्रांसफ़र है वो फ्री है। जो ट्रांसफ़र मुझे मिला है वो फ्री मिला है। यहाँ से आप डाउनटाउन का नज़ारा करें तो ये 15 पर जब चला था सनी था। सनी था काफ़ी। दाएं तरफ देखें, बाएं तरफ देखें, जो असूल है। और चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो देयर इज़ नो बॉडी, वरना यहाँ पर एक वक्त में हज़ारों लोग, मैं याद है मुझे इस तरफ हार्बर फ्रंट पे मैं कई दफ़ा आया हूँ, हज़ारों लोग, लिटरली व्यूअर्स, हज़ारों लोग जो है ना सिर्फ इस क्रॉसिंग पे होते हैं। आज चूँकि -16 डिग्री टेम्परेचर है, फील लाइक, वैसे तो -6 या -8 वगैरह के करीब है। अब शायद थोड़ा सा वार्म हो गया, सुबह के वक्त -16 था। तो यू कैन सी हाउ आई एम ड्रेस्ड अप, सीरियस ड्रेस्ड अप हूँ, सीरियस। और आई कैन वॉक ऑल डे लाइक दैट, क्योंकि मेरे पर 4 लेयर नीचे हैं, 4 लेयर ऊपर हैं। मोटे मोटे बबल जैकेट में जो है ना आप अपाहज हो जाते हैं। तो मेन चीज़ है हाउ यू लेयर अप योर सेल्फ। ये देखें, ये फेरीज वगैरह हैं, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। मैं बस थोड़ा सा आगे तक जाऊँगा भी और आपको हार्बर फ्रंट दिखाऊंगा। हार्बर टूर्स सब जो है ना, कनाडा विंटर के महीने में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। देखें आप जी, मैं निकाल रहा हूँ हार्बर फ्रंट की हिस्ट्री। तो चैट जीपीटी ये कह रहा है कि जी हार्बर फ्रंट टोरंटो के झील किनारे का वो इलाका है जो आज तफरीह, फ़नून, म्यूज़िक, सकाफ़त और ख़ूबसूरत वाटर फ्रंट के लिए मशहूर है। लेकिन इस जगह की तारीख बहुत मुख्तलिफ थी। ये कभी सनती इलाका, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ जो कुछ भी था गोदाम वगैरह थे। सॉरी वियर, मेरा कैमरा तो बड़ा तिरछा हुआ था। ये 1800 की तारीख में 1800 के अंदर ये कंप्लीट जो था एक पोर्ट थी, सनती पोर्ट। यहाँ से वो खाले वाले और इसकी उसकी तिजारत हुआ करती थी। आज ये ज़्यादातर, क्योंकि अब जहाज़ आ गए हैं, अब डिफरेंट किस्म के, अब ज़्यादातर जो शिपमेंट है वो मोस्टली जो है या तो आपके ईस्ट कोस्ट पे आती है या वेस्ट कोस्ट पे आती है। इस तरह मेरा माल अभी आ रहा है, वैंकूवर आया, वैंकूवर से वो कैलगरी आता है, फिर यूपीएस से कैलगरी से। तो आजकल मोस्टली जो यहाँ की तिजारत है वो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे होती है। टोरंटो जहाज़ नहीं आते, एक्सेप्ट क्रूज शिप्स है, जिस तरह का ये क्रूज़ है आरडीसी टोरंटो। सॉरी यार, मेरा कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है। देखें, इक्का दुक्का जो है मैं शायद कैमरे को अंदर ही रखता हूँ, आगे फ्रंट पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ठटर रहे हैं लिटरली।
अच्छा, तो यहाँ पर क्या ये फ्रंट यार्ड, हार्बर फ्रंट यार्ड पे क्या था, क्या काम होता था? या गोदाम थे, जहाज़ों की मरम्मत के बड़े बड़े यार्ड थे। सूरज की वजह से हो सकता है कि पिक्चर वीडियो सही नहीं आ रही है, बस मैं ये राइट साइड पे जाके वहाँ से वापसी पकड़ूंगा। वो देखे सामने, शायद आपको नज़र ना आए, मेरा गोप्रो जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सामने जो है बिली बिशप एयरपोर्ट है, यहाँ से भी अमेरिका वगैरह को फ़्लाइट्स जाती हैं। लाइन से टेलें नज़र आ रही हैं, अगर आपको काली काली हो सकता इस पर ना नज़र आए, अगर सैमसंग का जूम वाला कैमरा होता। चले भैया वापसी की कहानी पकड़े हैं। ये देखें, अभी भी बड़े बड़े कार्गो शिप इस टाइप के खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ आता होगा, हो सकता है माल, आई डोंट नो। तो मोस्टली जो माल है आपके वैंकूवर आता है। तो ये 1900 से 1950 तक ये मेजर कमर्शियल हब था। सन लाइफ फाइनेंशियल, वाओ। तो वेयर ये जो सामने की बिल्डिंग नज़र आ रही है, हम लोग को जो डेंटल इंश्योरेंस होती है वो इनके थ्रू है। सन लाइफ फाइनेंशियल वालों को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ठेका दिया हुआ है। अच्छा, बकौल इस पे चैट जीपीटी पे 1960 में सनत का जवाल, फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई, शिपिंग कम हुई। अच्छा, तो इसको हाँ बहुत ज़्यादा जो टेक ओवर किया और रेलवे ने टेक ओवर किया है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि माल मेरा वैंकूवर पे आया हुआ है, तो वैंकूवर से वो रेलवे के थ्रू कैलगरी आएगा, कैलगरी से फिर यूपीएस का जो भी सिलसिला होगा। तो उसके बाद से जो है ना, ये सारी जो ये इलाके इस तरह के थे जो इंटरनल थे, जो शिप के को वायबल नहीं रहे थे, जो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, 1972 में फिर इसकी जो है ना, इन्होंने हार्बर फ्रंट कॉरपोरेशन खोली भी, ताकि इसको ज़्यादा जो है ना रिक्रिएशनल फॉर्म में कर दे। ये देखिए नमक फेंक रहा है, ताकि माले मुफ्त दिले हुए रहम। बहुत ही महंगा सॉल्ट होता है ये ब्लू वाला जो ये यूज़ कर रहा है, लेकिन चूँकि तो ये इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, इनको ये नमक थोड़ी देखेंगे भाई। मैं भी कैसे क्या बात कर लेता हूँ। चले भैया, एक छोटी सी यात्रा हार्बर फ्रंट की भी हो गई। हाथ चूँकि मेरे ठटर रहे हैं, तो इसलिए कैमरे को मैं आगे ही रखूँगा, जेब में हाथ मैंने डाले में है। आप ये बंदी आ रही है, आप इसको देखिएगा किस तरह इसने अपने आप को ढका हुआ। मैं भी आपको दिखाऊं कि मेरी क्या ड्रेसिंग है। मैं अगर जब बहुत ज़्यादा वॉक करूँगा जब हार्बर फ्रंट पे, तो मेरी हालत इस तरह होगी। ये देख रहे हैं, ये लाइक दिस, आई विल बी लाइक दिस, इसी तरह। तो इसमें यह है कि आप अगर इस तरह रखते हैं तो आपकी नाक में के जो ठंडी हवा नहीं जाएगी, एंड यू वांट जो लंग्स है आपके, आपको थकन नहीं होगी। क्योंकि लंग्स में अगर आपको ठंडी हवा जाती है तो ना सिर्फ आपको नमूनिया होने का ख़तरा होता है, बल्कि लार अदर थिंग्स, यू नो दैट, कि ठंडक लगे तो फिर क्या होता है। चलें भी यार, ये हार्बर फ्रंट थी, ये 509 फिर दोबारा आ गई है गालिबन। डायना मुझे 506 कहा था बंदी ने, और ये खड़ी नहीं होगी ना, मसला ये है। लेकिन इसी तरह आप जब निकलते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। हम पूरी दुनिया में फिर लिए, लेकिन हमने नहीं सीखा तो टोरंटो को नहीं सीखा। इस विंटर में मुझे पूरा टोरंटो घूमना है, एटलीस्ट डाउनटाउन एरिया, ये इर्द गिर्द के जो करीब करीब के इलाके हैं।